राजा साहेब। एक मिनट रुकिए आप। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे भोज तो पूरा करके जाइए आप लोग। डाकिनी होने का संकल्प है, भागो। डाकिनी? जो हो रहा है तेरा और तेरी माँ की वजह से हो रहा है। तेरा साया पड़ने से कोई शुभ कर्म कैसे होगा? हेलो, अरे कांच चुभा तो नहीं? कांच से ज्यादा लोगों का लौटना चुभ रहा है ठाकुर। आज अगर ये भोज पूरा हो जाता तो माँ के इस घर से शापित होने का दाग मिट जाता। दाग मिटना तो दूर और गहरा हो गया। दाग मिट सकता है आयन, पर सच नहीं। और डाकिनी एक सच है। आज जो कुछ भी हुआ वो हवेली की दीवारों के पुराने होने की वजह से हुआ, आपके डाकनी की कहानी की वजह से नहीं। मिल गई डाकिनी। अब इसकी वजह से उल्लू गिरा है तो इसी को ही डाकिनी मान लेते ना ठाकुर माँ। ये मजाक का वक्त नहीं है पाब्लो। पर ठाकुर माँ, अगर अभी आपके सामने डाकिनी आ गई तो उसे अपना आधार कार्ड वाला फोटो दिखा देना, डाकनी अपने आप बढ़ जाएगी। ये कील दिखाना। ये कील किसने लगाई थी? पापा, वो एक वर्कर था, उसी ने ये सारा काम किया। बुलाओ उसे। अब तो वो चला गया होगा। आयन, यही है वो वर्कर। पर ये अभी भी यहाँ पर है। पैसे तो दे दिए थे इसे। एक्सक्यूज मी, अब ठीक है ना? क्या हुआ, अब ठीक है? वो आ गए। वो आ गए। कौन आ गए? वही चेहरा, वही आके। वो तो तो जीतते হবে।
एक कहानी जो परसों से रुकी हुई थी वो दोबारा शुरू होगी। इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा। देखेगी, दोबारा बुलाएगी, फिर जाना होगा। सब कोई चलो यहाँ से। माँ दाड़ाओ, माँ क्या कर रही हैं आप? माँ हालत देखिए आपने उस आदमी की, साफ दिख रहा है कि उसका दिमागी संतुलन सही नहीं है। और ऐसे आदमी की बात के भरोसे आप लौटना चाह रही हैं? माँ मौसम भी ठीक नहीं है, तूफान आने वाला है, कोयल थक के सो गई है। माँ कल चलते हैं प्लीज। नहीं सुनो ना माँ। नहीं नहीं, अभी निकलते हैं। मेरी बात तो सुनिए प्लीज। तू मेरी बात सुन, तू रात को यहाँ रुकना चाहता है ना? हाँ, दुनिया के सामने प्रूव करने से पहले मैं आपके सामने प्रूव करना चाहता हूँ कि मेरी माँ का ये घर श्रापित नहीं है। यहाँ पर कोई डाकनी नहीं रहती, बल्कि मेरी माँ की यादें रहती हैं। रहने दे अयान, ठाकुमा नहीं मानेगी। माँ रुक जाते हैं। हम यहाँ रात को रुक सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तू रात को अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। ठाकुमा लेकिन क्यों? सवाल मत कर आयान, वादा कर, कुछ भी हो जाए तू रात को अपने कमरे से नहीं निकलेगा। रिलैक्स ठाकुमा, मुझे ये तो नहीं पता कि आप ये वादा मुझसे क्यों मांग रही हैं, लेकिन आपके लिए ये वादा इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए आप। आई प्रॉमिस, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। लाइक सीरियसली, जब से दादा आए हैं तब से बस टाकिनी। अरे किसी और टॉपिक पे भी तो बात करो। पॉइंट। अरे कौस्तुभ दा, आप भी साथ में रुको ना, इट विल बी फन, बॉयज नाइट आउट। अब नहीं यार, मुझे थोड़ा काम है। अरे पाब्लो, रहने देना। अब तुझे तो पता ही है, जब से दादा की शादी हुई है तब से ये 8 बजे से पहले घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन्हें थोड़ा काम होता है। बट सीरियसली दादा, आप दोनों कपल गोल्स हो, सच में बेस्ट कपल एवर। मैंने आपको कभी बताया नहीं, हमारे गांव में भी ना एक चुड़ैल रहती थी। अरे वो छोटी सी बुढ़ी सी धीरे धीरे चलने वाली। आपको कैसे पता? मेरी सास के बारे में मैं नहीं जानूंगा। मजाक कर रहा था। आप भी ना। कोयल की बच्चे, दुष्टू में कथा कर। अगर घर में सच में डाकिनी निकली ना तो पता चलेगा। भागो 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 भागो। मांगो। गरज बिजली की है, गुस्सा डाकिनी का। माँ अपने अयान से कमरे में रहने की जिद क्यों की? वैसे भी रात को कौन सा कहीं बाहर निकलने वाला है।
तुझे याद है ना अर्नब, जब आयान 4 साल का था तब भी आज ही की तरह पहला बैसाख का दिन था। आज ही की तरह। आयान! वो एक हादसा था माँ। अयान बच्चा था, खेलते हुए कुएं की तरफ चला गया, गिर गया। दोबारा वो हादसा ना हो इसलिए मैंने वो कुआं बंद करवा दिया था, बस। और कोई बात नहीं थी। बात थी अर्नब। ही नहीं माँ, आपने बना ली। आप एक कहानी को सच समझने की गलती कर रही हैं। और तू एक सच को कहानी समझने की गलती कर रहा है। याद है उस मजदूर ने क्या कहा था? इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा। कौन सा इतिहास माँ? इस हवेली का इतिहास। और सबसे पहले वो अपनी पहली मुलाकात दोहराएगी, जब उसने पहली बार कुएं के पानी में आयान का चेहरा देखा था। तब भी पहला बैसाख का दिन था और आज भी पहला बैसाख का दिन है। वो आज आयान को देखना चाहती है और आज अगर उसने आयान को देख लिया तो दादा, जब आप लंदन में थे मैं आपको हर रोज वीडियो कॉल करता था, पर कभी ऐसी फीलिंग आई नहीं। ये वाली फील इसलिए नहीं आई क्योंकि वीडियो कॉल पे मैं तुझे टपली नहीं मार सकता था ना। क्या हुआ? एक्चुअली एक पर्सनल बात बतानी थी आपको। इसे बाहर भेजूं? अब नहीं। तो बोल। मुझे एक लड़की पसंद है। क्या? तुझे लड़की पसंद है और तू अब बता रहा है? पहले क्यों नहीं बताया? मिस्टर पैब्लो इन लव। हाँ, आपको तो पता है आप पे कितनी लड़कियां मरती थी। मरती थी, मरती हैं। बट सीरियसली आप कुछ टिप्स दो ना, मुझे भी बात आगे बढ़ानी है, मुझे भी बात करनी है उससे। देख, अरे सुन, तू ना उस लड़की को रोज मैसेज कर, उसे भाव दे, और जब उसे तुझसे बात करने की आदत हो जाए ना तो उसे घोस्ट कर दे, उससे बात ही करना बंद कर दे। फिर वो बोलेगी कि पैब्लो तुम आजकल इतना दूर दूर क्यों रहते हो, तो तू उसे कहना मुझे ना स्पेस चाहिए। बस लड़के जितने दूर भागते हैं ना लड़कियों से, लड़कियां उतनी पास आती है। क्या विपिन, एक मिनट, ये क्या बात कर रहे हैं? क्या? अगर गेम्स ही खेलने हैं तो फोन पे खेल, रिलेशनशिप में नहीं। तू जैसा है वैसा रहे, ठीक है? और एक काम करो, उसे डेट के लिए बुलाओ। अगर वो मान जाती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो तब तक ट्राई करना जब तक ना हाँ में ना बदल जाए। बिल्कुल भी नहीं, उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट कर, ठीक है? और मूव ऑन कर। ये फालतू स्टॉकर वाली हरकत करने की जरूरत नहीं है, समझा? ये कौन है? ये हमारी फैमिली, मैं, आप और बाबा। हमारी फैमिली में तो 3 लोग हैं, एक तू, एक मैं और एक बाबा। तो फिर इस ड्राइंग में चौथा कौन है? जीजू। अरे तेरे तो कोई जीजू नहीं है। अरे कभी तो होंगे ना।
जैसे बाबा माँ को प्यार करते थे वैसे आपको भी तो कोई प्यार करेगा, है ना? तू ना बहुत टीवी देखने लग गई है, लगता है केबल काटना पड़ेगा। मीरा माँ ये बताओ प्यार कैसा होता है? प्यार कैसा होता है कैसे बताऊं तुझे? तुझे लड्डू पसंद है ना? और जब तुझे लड्डू मिलता है तब तू क्या करती है? खाती हूँ। पूरा खाती है? नहीं, आधा आपके लिए बचा लेती हूँ। राइट, इसे प्यार कहते हैं। आधा लड्डू बचाने को? नहीं, आधे लड्डू में पूरी खुशी होती है ना, और तू वो खुशी मेरे साथ शेयर करती है। जब हमारा किसी के साथ खुशी, हर सुख, हर दुख बांटने का मन करे ना, तो समझ लो प्यार। तुम भी बांट सकते हैं? हाँ। कैसे? जब मीरा माँ को फ्रैक्चर हुआ था तब तूने क्या किया था? तब मैं भी एक पाँव से चल रही थी। अगर मेरी मीरा माँ दोनों पाँव जमीन में नहीं रख सकती तो मैं भला क्यों रखूं? अरे इशू। करेक्ट, इसे दुख बांटना कहते हैं। जब हमारे किसी के साथ सुख दुख के तार जुड़ जाए, जब किसी को बचाने के लिए हम बिना सोचे समझे अपनी जान दांव पे लगा दे, तो समझ जाओ कि प्यार है। प्यार में सब कुछ अलाउड है, लेकिन झूठ बोलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और प्यार तो वही होता है ना जिसमें आप जैसे हो, सामने वाला आपको वैसे एक्सेप्ट करे। और बेस्ट रिलेशनशिप पता है क्या होता है? वो होता है जिसमें आपकी इम्परफेक्शन की जगह होती है। आप जिंदगी में जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। राइट? आपको ऐसा प्यार कब मिलेगा? मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए ईशु। क्यों? क्योंकि मेरे पास तू है, बाबा है, काफी है। मेरी जिंदगी में जब मेरे लिए जगह नहीं है तो किसी और के लिए क्या होगी? बढ़िया, सीरियसली तो किसी का हाथ थामेगा ना तो जिंदगी भर नहीं पाएगा। एक जिंदगी क्या, दादा 7 जन्म निभाने वालों में से है। दादा मैं देख के आता हूँ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। कोई 1 मिनट, दादी को प्रॉमिस किया था ना कि रूम के बाहर नहीं निकलेंगे। अपना प्रॉमिस मत तोड़। देख मैं क्या हुआ? ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई अलार्म के बीच में कोई लड़की कुछ विस्पर कर रही है? सुना? थोड़ा लग रहा है। तुम दोनों का दिमाग पहले से खराब था, अब कान भी खराब हो गए। अभी भी आ रही कोई आवाज? आ रही थी। अभी भी आ रही है? अरे चलो सो जा चुपचाप। देखो आई ना कुछ आवाज। क्या दादा? अरे आ रही थी यार। गाड़ी की आवाज थी। कुछ थी सो जा। यार। आज जो हवेली पे हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? अब ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती। बिल्कुल नहीं रह सकती। अरे निकालो इसको यहाँ से बाहर। ये लोग क्या कह रहे हैं मीरा माँ? कुछ नहीं कह रही ईशु। मीरा माँ ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? नहीं कोई नहीं चिल्ला रहा है। ईशु चुप हो जा, देख चुप हो जा। हाँ नहीं मैं सुन, देख वो लोग जो भी बोल रहे हैं ना वो तेरे कानों तक नहीं जाएगा। हाँ रुक 1 सेकंड। मीरा हाँ नहीं हूँ, कुछ नहीं रुक। ले तू तब तक अपना फेवरेट म्यूजिक सुन। इन लोगों से जाकर मैं बात करूंगी। हाँ माँ
के बच्चों को गांव में रहने का कोई हक नहीं है। और आपको मेरी माँ को गाली देने का कोई हक नहीं है। अगर सच तुम्हें गाली लगता है तो हम क्या करेंगे? मेरी माँ ने जिंदगी भर लोगों की सिर्फ मदद की है। अरे जा, रुक गए तुम लोग। अरे मारो पत्ता, मारो, जरूर मारो, लेकिन पहला पत्थर वहां से है जिस घर पे मेरी माँ का एहसान ना हो, जिस घर की औरत, बच्चे, कमजोर या बीमार की मेरी माँ ने मदद ना की हो। अब मारो, मारो। मेरी माँ ने ना इस गांव की हर एक औरत की मदद की है, लेकिन उनसे गलती पता है कहाँ? कि ताकतवर लोगों के सामने उन्होंने सर नहीं झुकाया। और औरत का सर उठ जाए तो मर्दों को बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए मेरी माँ को डायन करार कर दिया ना। और रही बात इस गांव से जाने की, तो वो हम खुद चले जाएंगे। इतने दिन बर्दाश्त किया है ना हमें, तो थोड़े दिन और कर लो। ठीक है, जल्दी जल्दी से गांव से दूर हो जाओ, वरना वही हाल होगा जो तुम्हारी माँ का साथ हुआ था। निकलो ऐसे। सबकी चलছে हैं? क्या हो रहा है ये क्या है? कुछ नहीं बाबा, सब ठीक है। बड़ी माता मीरा, तुम अंदर जाओ। मेरे पोते ने तुम्हें नौकरी से निकालने की गलती की देवाशीष, क्योंकि उसे नहीं पता तुम्हारे परिवार ने हमारे लिए क्या क्या किया है। हम तुम्हारे एहसान तले दबे हुए हैं, लेकिन आज मुझे तुमसे एक एहसान और चाहिए देवाशीष। एक रात के लिए, सिर्फ एक रात के लिए राजबाड़ी में फिर से पहरा दो। कुछ भी हो जाए, आयान को कुएं के पास मत जाने देना, वरना तुम जानते हो क्या हो सकता है। बाबा, आपको उस घर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी कोई खेल नहीं है कि जब चाह रखा जब चाह निकाल दिया। मुझे जाना पड़ेगा मीरा। पर बाबा क्यों? उनकी ठाकुर माँ ने ऐसा क्या कहा है आपको? हम बाद में बात कर लेंगे, अभी मेरा जाना जरूरी है। बाबा प्लीज। पाब्लो, 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 ये बाबा का टिफिन यहीं भूल गए। जल्दी से देकर आती हूँ। ईशानी, दरवाजा बंद कर ले, बाबा का टिफिन दे के आ रही हूँ।
राजा था, एक थी रानी और थी एक दीवानी। राजा साहब, मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। मिस्टर चौधरी ऐसे कहाँ जा रहे हैं?